हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लालू कुमार यादव आप सभी को एल के वनवासी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से कुछ कि अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि परिवार में हर किसी के परिवार में सास पतोह में अक्सर लड़ाई हुआ करते हैं। क्यों होते हैं लड़ाई, इसका वजह क्या होता है, इसी के ऊपर में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि किसी की फैमिली में एक सास है, पुतही है, पुतहू है, या दो पुतहू है या तीन पुतहू है, इस तरह से फैमिली परिवार में लोग रहते हैं तो अवश्य करके देखते हैं कि लड़ाई हो ही जाते हैं। एक परिवार के लोग, एक जगह रहने वाले लोग और आपस में क्यों लड़ते हैं, और इस तरह के लड़ाई से परिवार को, ना समाज को, ना किसी को फायदा होते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है, फिर भी लड़ाई करते रहते हैं। मतलब अपनी इज्जत को समाज के ऊपर, समाज में फैला देते हैं। एक बात के चलती, एक बात ना सहने के कारण खुद को इतना समाज में बदनाम कर देती है, चाहे किसी का फैमिली हो। एक बात सह नहीं सकते हैं। सोचिए कि आखिर क्या कारण है, सहते क्यों नहीं है बात। इसका रीज़न होगा कि कोई लड़की शादी करके नई आई है तो अरे नई है, सासू माँ को समझना चाहिए कि नई है, अब इसको क्या पता है, बच्ची है, जैसे मेरी बेटी है उसी तरह से है, तो पुतोहू को बेटी ही समझना चाहिए, बेटी की तरह मानना चाहिए और बेटी ही समझे। और पुतोहू भी सासू माँ को माँ समझे। एक माँ छोड़ के आते हैं, फिर उसी माँ की झलक इसमें देखने लगे, माँ की तरह मानने लगे, माँ समझने लगे, माँ की तरह व्यवहार करने लगे, तो फिर लड़ाई कहाँ है इसमें। लड़ाई की कोई भी चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और यदि कोई सासू माँ अपनी पुतोहू को बेटी समझे और कोई भी लड़की अपनी सासू माँ को माँ समझने लगे तो लड़ाई होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करते। एक छोटी सी बात में हम लोग बात से बात को बना करके बहुत बड़े लड़ाई के कारण बन जाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैं भी क्रोध में आकर अपशब्द बोल दिए, छोटे होकर बड़े को बात कह दिए, और बड़ा भी सोचता है इससे कोई फायदा नहीं है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। इस तरह के वाद विवाद में अक्सर परिवार जुझे हुए रहते हैं। समाज में देखा जाता है कि सासू पुतोहू के झगड़े में बहुत सारे फैमिली पड़े हुए हैं, और इससे खास करके उस परिवार के जो मेन गार्जियंस कमाने वाले होते हैं उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ता है। जब किसी के घर में झगड़े होते हैं तो मेन गार्जियन जो होता है उसके माइंड डिस्टर्ब होता है। वो कमाते हैं, बाहर कमाते हैं, गांव में कमाते हैं, कोई धंधा करते हैं, उसका माइंड धंधा क्या करेंगे, वो इसी के टेंशन में रहते हैं कि क्या हो रहा परिवार में। और समझ लीजिए दोस्तों, जिस भी परिवार में अगर बार बार अक्सर करके लड़ाई हुआ करता है, उस परिवार में वृद्धि नहीं होता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, उस घर में बीमारी अक्सर हुआ करेगा, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कोई भी लोग परिवार में लड़ने का प्रयास न करें, बात को दबाने के प्रयास करें। बात बनते बनते इतना बन जाएगा
बात आग की तरह फैलती है। आग जब पकड़ते हैं ना किसी में, इतना दौड़ते हैं कि पूरे गांव को जला देंगे। तो बात भी वही है, बात को पकड़ के चलिएगा, बात को ना सहिएगा तो परिवार को विनाश कर देंगे। एक जगह की घटना है कि पारिवारिक लड़ाई में, लेडीज़ की लड़ाई में पूरे परिवार के लोग जेल चले गए हैं और जेल भुगत के आए, फिर वही जगह वही ज़मीन पे रह रहे हैं। लाखों, 2 लाख हों, 3 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, एक बित्ते ज़मीन के लिए खून कर दिए हैं। क्या आप लोग चाहते हैं मेरे परिवार में खून हो, केस मुकदमा हो, जेल जाएं? तो फिर क्यों लड़ते हैं? एक बात सह क्यों नहीं लेते हैं? बात शरीर में लग तो नहीं जाता है, बात शरीर में चुभता नहीं है, घाव नहीं कर देता है। हाँ, मन में भले वो घाव कर देता है। ऐसा फील होता है कि हमको क्या कह दिया। यदि आप हमको गाली ही दे देते हैं तो गाली शरीर में कहाँ लगा है? कहीं तो नहीं लगा नहीं। यदि कोई किसी को कह देता है कि तुम मरेगा, तो किसी के कहने से मरने लगे तो फिर संसार बनाने वाले क्यों हैं? ईश्वर की पूजा क्यों होगा संसार में? संसार में किसी पे भरोसा हो न हो, भगवान पे भरोसा अवश्य करके लोगों को होते हैं। और अक्सर विश्वास रहता है ईश्वर है, संसार में किसी का कोई नहीं है, तो वो ईश्वर पर जरूर भरोसा रखते हैं। लेकिन हम लोग ईश्वर पे भरोसा करके देते हैं, थोड़ी सी बात के लिए हम लोग लड़ झगड़ करके बाद में पछतावा होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है, विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाता है। जब विनाश के समय आएगा ना, घर में विपत्ति आएगा ना, तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। कभी भी भूल कर भी परिवार में लड़ाई का कारण बनने की कोशिश मत करें। कौन है? सब तो अपने ही परिवार के लोग हैं। अपने, आप लोग देख चुके हैं ना महाभारत में, अपने ही परिवार में 2 सदस्यों के बीच में, 2 परिवार के बीच में, 2 भाई, सगे भाई, चचेरे भाई के बीच में कितना बड़ा युद्ध किया और कितना बड़ा नुकसान हुआ इस देश का। क्या मिला आखिर में? अर्जुन ने तो कह भी दिया कि हम राज लेकर क्या करेंगे जब अपने ही नहीं रहे। संपत्ति चीज अपने रहे तब मजा आता है, लेकिन अपना ही नहीं रहा फिर मैं अकेले रहकर क्या करूँगा। यदि किसी के परिवार में सब लोग मरे, मतलब ऐसा होता है कि कोई नहीं रहे, अकेले के रहने के लिए सब लोग घर से छोड़ के चले जाएंगे। किसी लोग के अगर तुम सिर्फ अकेले रहो, सब जमीन जायदाद छोड़ देता है, भाई चले जाए, माई चले जाए, पत्नी चले जाए, तो वो लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं। समाज के साथ, परिवार के साथ रहने में जो आनंद होता है, वो आनंद कहीं नहीं होता है। इस धरती पर स्वर्ग है, स्वर्ग कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है। स्वर्ग इसी धरती पर, इसी समाज के बीच में है। मैंने कुछ ऐसे भी परिवार को देखे हैं। मैंने बच्चे को जब पढ़ाने जाते थे अपने गांव में, तो कुछ ऐसे परिवार में गए हैं जहां अपने पिता की सेवा भगवान की तरह करते हैं। हर एक बेटे, 4-5 बेटे, 6 बेटे हैं उसको, फिर भी किसी के दिल में ये नहीं रहता कि पिताजी मेरे यहाँ नहीं खाए। सब चाहता है, छोटे छोटे उसके घर के बच्चे चाहता है, दादाजी मेरे यहाँ खाइए, दादाजी मेरे यहाँ खाइए। उस पिता के दिल में कितना सगुन होगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटे के बेटे, पोते पोती कितना सुंदर है, फले फूले, बढ़े, वृद्धि हो, विद्या बढ़े। उस घर में संपत्ति का भी वास है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एकता रहता है, सब भाई में एकता है, प्रेम है, परिवार में प्रेम है। चलानी भले लड़े, लेकिन पुरुष को नहीं उसके बीच में पड़ना चाहिए। हर हाल में पुरुष को अपने
लेडीज़ के झगड़े को अनसुने करके उसको समझाना चाहिए। लेकिन परिवार में हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, एक बात को सहते नहीं हैं। लड़ाई का मुख्य जड़ क्या है? किसी के परिवार लड़ाई होने का एक जरिया क्या है? स्टार्टिंग लड़ाई होता कहाँ से? बच्चे से या लेडीज से, महिला से। महिला बात बर्दाश्त नहीं करती है। बात बर्दाश्त नहीं करने का परिणाम कितना बड़ा है आप लोग महाभारत से सीख चुके हैं, जानते हैं। द्रौपदी को कहा गया, द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन से, अंधा का बेटा अंधा। एक शब्द दुर्योधन ने पकड़ लिया, उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे अंधा का बेटा अंधा कह दिया, और उसने उसी क्षण से महाभारत स्टार्ट हो गया और समस्त परिवार को खत्म कर दिया और अपने आप को भी खत्म कर दिया। क्या मिला? कुछ तो नहीं हुआ, विनाश दुख के अलावा। तो वही बात है, जब भी कोई बोले एक बात को सह लीजिए, दबा दीजिए बात को। विवाद करने से क्या होगा? सासू माँ चाहेगी कि मैं इस घर की माँ हूँ, सासू माँ हूँ, मैं मालिक बनूँ। पुतहू सोचेगी हम मालिक बने। अब एक दूसरे को दोनों दबाने लगी है। सासू सोचेगी हम बड़ी, पुतहू सोचेगी हम बड़ी। पुतहू सोचेगी कि हमसे तुम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो, वो चाहे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। एक दूसरे के तुलना करने पड़े हैं। कैसे परिवार चलेगा? यदि कोई पुतहू सासू माँ से लड़ाई करते हैं, मतलब किस समझ करके कि कोई दूसरा आदमी है, अदर आदमी है, मेरी माँ तो नहीं है। उसी आप ही के माँ से आपका भी माँ है, उसका भी पुतहू होगा, तो उससे लड़ेगा तो कितना आपको तकलीफ होगा। सिर्फ अपनापन क्यों रखते हैं? आप किसी को गाली दे देते हैं, सासू माँ से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, केस पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, गाली गंदे गंदे पढ़ देते हैं। किसको दिखा रहे हैं ये अपने बुद्धिमान? समाज को सिर्फ देखता है, सुनता है। समाज आपके बीच में कुछ नहीं पड़ेगा। खूब लड़िए, खूब कटिए, कोई मतलब नहीं समाज को। समाज सब समझता है। किसी को बुला के लाइएगा, कोई आएगा घर में, उसको सुनाइएगा मेरे सासू माई से ऐसे, वो उसको पता ही है कैसा होता है। आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, आप भी कल सासू माँ बनिएगा। आपका भी बच्चे हैं, आपका भी बच्चे कल शादी होंगे, आपके घर पुतहू आएगा, आप ही के साथ ऐसा शुल्क करेगा तो क्या सोचिएगा? क्यों नहीं छोड़ देते हैं उसी सासू माँ पे? गार्जियन है ना, आपके पति को जन्म देता है, पति का माता है, इतना बड़ा पति को पाल पोस के किया है, और आपके धन को बर्बाद कर देगा? नहीं बर्बाद करेगा। उसको माँ समझिए। सासू माँ माँ के बराबर होते हैं, माँ ही होते हैं। इस तरह से चलिएगा, कभी विवाद नहीं होगा, घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सासू माँ को समझना चाहिए ये कौन है पुतहू? पुतहू ही चाबी रखे, पुतहू ही मालिक बने। मालिक बना दीजिए और हिसाब लीजिए, देखिए, ट्राई चेक कीजिए कौन है पुतहू, कौन होती है, बेटी कौन होती है। और इस तरह से बात विवाद करते हैं, कितना बुरा लगता है। कोई कोई इतना कर लेता है, इतना विवाद कर लेता है कि बेटे माँ को पूछने तक में चला जाता है। बहू तो अपना बना के खाती है, सासू माँ अपना बना के खाती है, दोनों एक दूसरे में प्रेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते हैं। ऊपर से कहते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं, बुढ़िया से। वो कहता हमको बुढ़िया से कोई मतलब नहीं है, बुढ़िया मरे अब ये शमशान घाट पहुंचा देंगे। आप जिस बुढ़िया को शमशान घाट पहुंचाते हैं, उसी बुढ़िया के बेटे के पत्नी आपको भी पहुंचा देंगे। समझ में नहीं आया ना? जिस बुढ़िया को आप शमशान घाट पहुंचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसी बुढ़िया के बेटे के पत्नी
आपको भी शमशान घाट पहुंचा देंगे। हर पारा-पारी लगा है ना। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो बस पीछे से कष्ट आ रहा है। मतलब संसार में जो आप किसी को देते हैं वही लौट जाता है। आप किसी को गाली देते हैं तो गाली लौटता है, आपको भी कोई देगा। आप किसी से बढ़िया हैं, आपसे भी कोई बढ़िया है। चलिए ना, ईश्वर सबको देखता है। आप अपने बदौलत, अपने बुद्धिमत्ता दिखा करके सोचते हम बहुत बड़े हैं। नहीं, आपसे भी बड़े बहुत लोग हैं। अपनी चालाकी नहीं चलेगा। अपने माँ से प्यार और दूसरे माँ से इनकार, टकरार करते हैं। नहीं कीजिए, विनाश हो जाएगा घर, परिवार नष्ट हो जाएगा। जिस घर में रात दिन झगड़ा होता है उस घर में संपत्ति कभी नहीं होगा। कितनों कमाएगा कमाने वाला, लेकिन घर में सुख चैन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा। पुतहु अपने सासू माँ को माँ समझिए, और सासू माँ से भी विनती है कि हर माँ से अपने पुतहु को बेटी की तरह माने। एक बात सह लीजिए, दोनों विवाद कहाँ है। अभी फिलहाल की घटना हुई है। एक ननद और भौजाई में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम कि वर्णन नहीं है। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। इतना प्रेम हुआ है कि पत्नी ने पति को छोड़कर ननद से शादी कर ली है। हाँ दोस्तों, पत्नी को ने पति को छोड़ दिया और ननद से शादी कर ली। मतलब दो औरत ही शादी, ननद भौजाई में शादी हो गई। दोनों महिला है, और पत्नी ने ननद से शादी कर ली, ननद पत्नी बन गई। और जो खुद भाभी थी वो पति के भेष में आ गई, पूरा केस कटा ली, पूरे मर्दाना के भेष में आ करके और कमाने लगी। औरत है दोनों, एक साथ सोते हैं। पति से छोड़ दिया पति को। देखिए, इससे ये सीखिए, गलत तो है ही थोड़ा, लेकिन सीखिए कितना प्रेम है एक दूसरे में, कि एक दूसरे के लिए इतना प्रेम कि एक लड़की से शादी कर चुकी है, और एक महिला दूसरी महिला से जलती क्यों है? अक्सर जलने में लगी रहती है। ऐसा नहीं कीजिए। तो चलिए, हम आप लोगों को फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।